महाभारत भक्तगणों, महाभारत में आज आपको सुखदेव की उर्वक गति का वर्णन तथा व्यास को महादेव जी का आश्वासन देना, यह कथा आपको बताऊंगा। आपको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। सुखदेव की उर्वक गति का वर्णन तथा व्यास को महादेव जी के आश्वासन देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास पुत्र सुखदेव जी कैलाश शिखर पर पहुंचकर एकांत में समतल भूमि पर बैठ गए और शास्त्र विधि से संपूर्ण शरीर में आत्मा की धारणा करने लगे। थोड़ी ही देर में जब सूर्योदय हुआ तो वे हाथ पैर समेटकर विनित भाव से पूर्व दिशा की ओर मोह करके बैठे और योग में प्रवृत्त हो गए। वहां पक्षी नहीं थे और न किसी का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। उस समय वे सब प्रकार के संगों से रहित आत्मा का साक्षात्कार करके खूब हंसे। फिर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए योग का आश्रय ले महान योगेश्वर होकर उन्होंने आकाश में उड़ने का विचार किया। तदनंतर देवर्षि नारद के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे अपने योग के संबंध में इस प्रकार निवेदन किया, तपोधन, अब मुझे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया, आपका कल्याण हो। अब मैं वहां जाने को तैयार हूं। आपकी कृपा से अभिष्ट गति प्राप्त करूंगा। नारद जी की आज्ञा पाकर व्यासनंदन सुखदेव जी उन्हें प्रणाम करके पुनः योग में स्थित हुए और कैलाश शिखर से उछलकर आकाश में जा पहुंचे। फिर वायु का रूप धारण कर अंतरिक्ष में विचरने लगे। उस समय सुखदेव जी का तेज सूर्य और अग्नि के समान उदीपत हो रहा था। वे निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को आत्मभाव से देखते हुए बहुत दूर तक आगे बढ़ गए। उन्हें निर्भय होकर शांत और एकाग्र से ऊपर जाते देख संपूर्ण चराचर प्राणियों ने अपनी शक्ति और रीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य फूलों की वर्षा की। तीनों लोगों में प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सुखदेव जी पूर्व दिशा की ओर मोह करके सूर्य को देखते हुए मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में वे मल्य पर्वत पर जा पहुंचे, जहां उर्वशी और पूर्वचित ये दो अप्सराएं सदा निवास करती थी। ब्रह्मर्षि व्यास जी के पुत्र सुखदेव को इस प्रकार जाते देख उन दोनों अप्सराओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आपस में कहने लगी, अहो, इस वेद व्यासी ब्राह्मण की बुद्धि में कितनी अद्भुत एकाग्रता है, जो थोड़े ही समय में पिता की सेवा से उत्तम बुद्धि प्राप्त कर चंद्रमा के समान आकाश में विचर रहा है। यह बड़ा ही तपस्वी और पितृभक्त है। इसके पिता भी इसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी इन्होंने इससे जाने की आज्ञा कैसे दे दी। उर्वशी की बात सुनकर सुखदेव जी ने अंतरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, वन, सरोवर तथा सरिताओं पर दृष्टि डाली। उस समय इन सबकी अधिष्ठात्री देवियों ने हाथ जोड़कर बड़े आदर के साथ उनकी ओर देखा। तब सुखदेव जी ने उन सबसे कहा, देवियों, यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकले तो आप लोग सावधानी के साथ उत्तर देना। मुझ पर आप लोगों का स्नेह है, इसलिए मेरी इतनी सी बात मान लेना। उनका कथन सुनकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन सहित संपूर्ण दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप जो आज्ञा देते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर महातपस्वी सुखदेव जी सिद्धि पाने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए। उन्होंने 4 प्रकार के दोषों का, 8 प्रकार के तमोगुण का तथा 5 प्रकार के रजोगुण का परित्याग करके सत्य गुण को भी त्याग दिया। यह एक अद्भुत बात हुई। तत्पश्चात नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्मा पद में स्थित हो गए। उस समय उनका तेज
धूमहीन अग्नि की भांति दीप्तिमान हो रहा था। इंद्र ने सरस और सुगंधित जल की वर्षा की और दिव्य गंध फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी। आगे बढ़ने पर श्री सुखदेव जी ने पर्वत के दो दिव्य शिखर देखे, जिनमें एक हिमालय का और दूसरा मेरु पर्वत का था। हिमालय का शिखर रजतमय होने के कारण सफेद दिखाई देता था और सुमेरु का स्वर्णमय शीर्ष पीले रंग का था। इन दोनों की लंबाई चौड़ाई 100 योजन की थी। उत्तर दिशा की ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब सुखदेव जी की दृष्टि में पड़े तो भी निर्भीक होकर उनके ऊपर चढ़ गए। वह महान पर्वत उनकी गति को रोक न सका, उसके दो टुकड़े हो गए और सुखदेव जी आगे बढ़ गए। यह देख उस पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। उनकी हर्ष ध्वनि आकाश में चारों ओर गूंज उठी तथा वहां सब और सुखदेव जी के प्रति साधुवाद के शब्द सुनाई पड़ने लगे। उस समय देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और विद्याधरों ने उनका पूजन किया। उनके चढ़ाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा से वहां का सारा आकाश छा गया। तदंतर उर्वग लोक में जाते हुए सुखदेव जी ने आकाश गंगा का दर्शन किया। इस प्रकार उन्हें सिद्धि के लिए उत्कर्मण करते जान उनके पिता वेद व्यास जी भी शनिवश उत्तम गति का आश्रय ले उनके पीछे पीछे आने लगे। पलक मारते मारते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां से पर्वत को गिराकर सुखदेव जी आगे बढ़े थे। वहां उन्होंने पर्वत के दो टुकड़े देखे। उस समय वहां रहने वाले ऋषियों ने आकर व्यास जी से उनके पुत्र का वह अलौकिक कर्म कह सुनाया। तब व्यास जी ने सुखदेव का नाम लेकर बड़े जोर से गर्जन किया। उनकी आवाज से तीनों लोग गूंज उठे। पिता की पुकार सुनकर सबके आत्म रूप सुखदेव जी ने सर्वव्यापक स्वरूप से भोह इस एकाक्षर शब्द का उच्चारण करके उत्तर दिया। उस समय समस्त चराचर जगत ने उस ध्वनि का उच्चारण किया। तभी से आज तक पर्वतों के शिखर पर अथवा गुफाओं के पास जब जब आवाज दी जाती है तब वह वहां से सुखदेव जी के शब्द में ही प्रतिध्वनि निकलती है। इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए और शब्द आदि गुणों का त्याग करके परम पद को प्राप्त हुए। अपने अमित तेजस्वी पुत्र की यह महिमा देखकर व्यास जी उसी का चिंतन करते हुए पर्वत के शिखर पर बैठ गए। इतने में देवता और गंधर्वों से घिरे हुए तथा महर्षि से पूजित पिनाकधारी भगवान शंकर वहां आ पहुंचे और पुत्र शोक से संतप्त वेद व्यास जी को संतावना देते हुए कहने लगे, बर्मर्षि, तुमने पहले अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश के समान शक्तिशाली पुत्र होने का मुझसे वरदान मांगा था। अतः तुम्हारी तपस्या के प्रभाव तथा मेरी कृपा से तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। वह ब्रह्मतेज से संपन्न और परम पवित्र था। इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है जो अजेंद्रिय पुरुषों तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर भी तुम उसके लिए क्यों शोक कर रही हो? जब तक संसार में पर्वत और समुद्र की सत्ता रहेगी तब तक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र के अक्षय कीर्ति यहाँ बनी रहेगी और मेरी कृपा से इस जगत में सर्वदा तुम्हें अपने पुत्र की छाया दिखाई देगी। भगवान शंकर के इस प्रकार आश्वासन देने पर मुनिवर व्यास जी सर्वत्र अपने पुत्र की छाया
देखते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर लौट आए। युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रश्न के अनुसार मैंने सुखदेव जी के जन्म और परम पद प्राप्ति की कथा विस्तार से सुनाई है। सबसे पहले देवर्षि नारद ने मुझे यह वृत्तांत सुनाया था। महायोगी व्यास जी तो बातचीत के प्रसंग में पद पद पर इस कथा को दोहराया करते हैं। जो पुरुष मोक्ष धर्म से युक्त इस परम पवित्र इतिहास को धारण करेगा वह शांति प्राण होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।